गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाई स्कूल का ग्रामर सेक्शन का जो चेंज ऑफ सेंटेंसेस होता है उसके बोर्ड सेट है 2004 का। आल सेट जितने भी सेट थे तो 2004 के और शायद 2005 भी है, तो दो सेट हम लोग सॉल्व करते हैं। अब कंटिन्यू में आप लोगों को चेंज ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग नरेशन से बात करेंगे, पैसिव वॉइस की बात करेंगे, प्रीपोजिशन फिलअप, वर्ब फिलअप, पूरा ग्रामर सेक्शन जितना भी है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। धीरे धीरे करके मैं पूरी ग्रामर आपको जो बोर्ड सेट है उनकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, लिटरेचर को अभी ब्रेक दिया हूँ, फिर मैं लिटरेचर में आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करूँगी जिस तरह से आज तक मैं देता आया हूँ। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये PDF मैंने एक बच्चे से मंगाया था और उसने थोड़ा सा बनाने में गलती की है। मैं आप लोगों को बताता चलूँगा कि क्या करना है। ये फर्स्ट सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस का ही प्लेज हॉकी एंड क्रिकेट, और इसको बनाना है इंट्रोगेटिव। ये है आपका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। तो ये हो जाएगा डज ही प्ले, सॉरी, डज ही प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। डज ही प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। क्लियर? तो यहाँ डज हो जाएगा। याद रखिए, जब डज का, डू या डज का प्रयोग हो जाता है तो वर्ब से एस या एस का को हटा देते हैं। क्लियर? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्लाज इफेक्ट शुड बी फॉलो ओनली वन वर्ब, आइदर मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। क्लाज इफेक्ट का प्रभाव सिर्फ जो क्लाज इफेक्ट होता है टेंस का प्रभाव या मेन वर्ब पर होता है या फिर एक्सिलरी में। अब यस या यस का जो रूल है वो एक्सिलरी में फॉलो हो चुका है, इसलिए मेन वर्ब से यस या यस हट जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट हुआ आपका डज ही प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। आप हाई स्कूल के बच्चे हैं, ये मिस्टेक आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी एग्जामिनर के द्वारा। क्लियर? क्वेश्चन मार्क पर आपका नंबर कट जाएगा। क्लियर? तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते समय आप लोग मार्क्स जो हैं, जो चिन्ह हैं, उनका प्रयोग करना मत भूलिएगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर है हमारा ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। इसको भी बनाना है इंट्रोगेटिव। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, या आप लोग बोर्ड सेट सामने रख लीजिएगा, होगा कोई भी सीरीज है उसमें मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, तो करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब दी गई है उनकी इंट्रोगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं। इस हैज़ को पहले रख दीजिएगा और सब्जेक्ट ही को बाद में रख दीजिएगा। पूरा सेंटेंस उतार दीजिए और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दीजिए। आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैज़ ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। क्लियर? हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर की। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर द पेशेंट। ये भी इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव है। ये आप जान लें 1 to 6, फर्स्ट से लेके 6 तक इंट्रोगेटिव बनाना है आपको। क्लियर? तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है डिड। तो ये हो जाएगा डिड द डॉक्टर प्रेस्क्राइब, ईडी हटा दीजिएगा। डिड द डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन फॉर द स्टूडेंट, और इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। क्लियर? ये हो गया है आपका थर्ड नंबर। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर की। ठीक है? फोर्थ नंबर है ही इज़ जूनियर टू मी इन ए सर्विस। मैं आपको बता दूं, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है और उसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे सरल तरीका है, हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ इज दी हुई है, इज को आप पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट बाद में ही लिख देंगे। इज ही जूनियर टू मी इन सर्विस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ कह रहा है ही रिमेंबर्ड टू पोस्ट द लेटर्स। रिमेंबर्ड, ये देख लीजिए ईडी जुड़ा है, सेकेंड फॉर्म, तो ये भी शुरू होगा डिड ही रिमेंबर्ड से ईडी हटा देंगे तो डिड ही रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर्स, क्वेश्चन मार्क।
ये हो गया आपका 5th नंबर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर की। क्लियर। 6 नंबर है आपका ही गोज़ टू बेथ इन द गंगा एवरी मॉर्निंग। तो भाई गोज़ है SCIS, डू या डज। ही सिंगुलर है तो हो जाएगा डज ही, ठीक है। और डज ही गो हो जाएगा, गो से SCIS हटा देंगे तो डज ही गो टू बेथ इन द गंगा एवरी मॉर्निंग। इसको वेद पढ़ते हैं, बात मत पढ़ लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर में आपको बता दूं, 7 नंबर है आपका निगेटिव बनाना है। और याद रखिएगा 7 टू लेकर के 11 तक, 7वें से लेकर 11वें तक आपको सारे सेंटेंस निगेटिव बनाना है। 7 नंबर कह रहा है मोहन वेंट टू हिज विलेज। वेंट से वर्ब की सेकेंड फॉर्म निगेटिव बनाना है तो डिड नॉट। पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव क्या हो जाएगा? डिड नॉट। तो ये हो जाएगा मोहन डिड नॉट गो, डिड नॉट गो हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, वेंट के स्थान पर डिड नॉट गो लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। मोहन डिड नॉट गो टू हिज विलेज। अब हम लोग बात करते हैं 8 नंबर की, और 8 नंबर कह रहा है सी इज़ रिचर देन हिज नेबर। अब आपको कुछ नहीं करना है, इज के बाद नॉट लगा देना है, इज नॉट। क्लियर। तो हो जाएगा सी इज नॉट रिचर देन हिज नेबर। मैं आपको बता दूं, अगर यही सेंटेंस आप इंटरमीडिएट में कर रहे होते तो इंटरमीडिएट में इसको ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता, और जब ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है तो उसके रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट में होते तो इसको लिखते हिज नेबर इज़ नॉट सो रिच एज सी। क्लियर। लेकिन चूंकि हाई स्कूल है तो सी इज़ नॉट रिचर देन हिज नेबर। क्लियर। तो ये हो गया आपका 8 नंबर। अब हम लोग बात करते हैं 9 नंबर की। आई कैन रीड एंड राइट जर्मन वेल। तो कुछ नहीं करना भैया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। कैन नॉट, तो आई कैन नॉट रीड एंड राइट जर्मन वेल। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर कह रहा है एवरी मैन मेक्स मिस्टेक। तो इसको बनाना है, मेक्स दिया है ना भैया, ये वर्ब में SCIS है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की निगेटिव बनाएंगे डू डज नॉट। चूंकि एवरी मैन सिंगुलर होता है तो ये हो जाएगा एवरी मैन डज नॉट मेक से SCIS हटा देंगे तो एवरी मैन डज नॉट मेक मिस्टेक्स। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर कह रहा है आई बॉट अ न्यू ग्रामर बुक फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। क्लियर। बाट आ गया, बाट वर्ब की सेकेंड फॉर्म निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई डिड नॉट बाय। क्लियर। उसके बाद पूरा आप उतार देंगे ए न्यू ग्रामर बुक फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। आई डिड नॉट बाय ए न्यू ग्रामर बुक फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर क्या कह रहा है इसे देखते हैं। क्लियर। 12 नंबर है आपका सी सैंग ए क्लासिकल सॉन्ग। अब आप लोग देखिए 12 से 17 तक सारे सेंटेंसेस को आपको बनाने हैं अफर्मेटिव। तो ये हो जाएगा सी सैंग ए क्लासिकल सॉन्ग। सॉरी, ये 12 नंबर भी निगेटिव है बेटा, इसको देख लीजिएगा। तो हो जाएगा सी डिड नॉट सिंग। सैंग क्या हो जाएगा? सी डिड नॉट सिंग ए क्लासिकल सॉन्ग। ये 12 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर से आपका हो जाता है अफर्मेटिव। क्लियर। 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर कह रहा है यू नेवर कम लेट टू स्कूल। कुछ नहीं करना, नेवर के स्थान पर आपको या तो ईवर लिख दीजिए या ऑफन लिख दीजिए। क्लियर। या ऑलवेज लिख दीजिए, किसी को भी लिख सकते हैं। नेवर हटाइए, ईवर ऑफन या ऑलवेज कुछ भी लिख दीजिए, आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। याद रख लीजिएगा,
ये क्वेश्चन, ये शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा। कभी कभी ये सेंटेंस में आ जाएंगे और कहेगा निगेटिव बनाएं, तो इन सब का निगेटिव होगा नेवर, और नेवर का फिर नेगेटिव ईवर, ऑफन और ऑलवेज, तीनों में से कोई भी हो सकता, तीनों है कुल मिला के। हम ना बात करते 14 नंबर की। 14 नंबर कह रहा है द डॉग डिड नॉट किल द कैट। क्लियर। अब भैया जब डिड नॉट होगा ना, अफर्मेटिव बनाएंगे तो डिड और नॉट दोनों हटेंगे। जब डिड नॉट हटेगा तो वर्ब सेकेंड फॉर्म में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा द डॉग किल्ड द कैट। द डॉग किल्ड द कैट। क्लियर, ये हो जाएगा आपका इसका। 15 नंबर की अगर हम बात करें, 15 नंबर है दीज डेज पीपल डू नॉट लाइक रीडिंग नॉवेल मच। अब आप लोग देख, दीज डेज पीपल डू नॉट हटा देंगे बस, वर्ब में एस या एस भी नहीं लगाना है, तो आप डू नॉट हटाइए, दीज डेज पीपल लाइक रीडिंग नॉवेल मच, ये हो जाएगा अफर्मेटिव। हम लोग बात करते हैं 16 नंबर की। 16 नंबर करा माई फादर डिड नॉट गो टू प्रयागराज। ये भैया आपको डिड नॉट हटा करके गो के स्थान पर वेंट कर देना है। क्या कर देना है? वेंट। पास्ट इंडिफिनिट में डिड नॉट अगर हटा देते हैं, जब अफर्मेटिव बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा माई फादर वेंट टू प्रयागराज। क्लियर। 17 नंबर माई टीचर डज नॉट टीच मी रेगुलरली। डज नॉट हटाना है और वर्ब में एस या एस लगाना है। क्यों? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब में एस या एस का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा माई फादर टीचेज मी रेगुलरली। माई फादर डज नॉट हटाएंगे, टीच में टीचेज हो जाएगा, टीच का क्या हो जाएगा? टीचेज मी रेगुलरली, ये हो जाएगा। ये 2004 के हमने क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग 2005 का जो सेट है उसे देखते हैं। ये फर्स्ट है आपका। अब फर्स्ट आपको बनाना है, इधर देखिए अफर्मेटिव है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, जब आप इसको प्रैक्टिस करिएगा तो बोर्ड सेट सामने रखिएगा, या तो फिर सीरीज है कहीं से भी बोर्ड सेट। अफर्मेटिव बनाना है, आई एम नॉट सो रिच एज सी, तो ये हो जाएगा आप यहाँ पर नॉट हटाएंगे तो हो जाएगा आई एम एज रिच एज ही। जब नॉट हटाएंगे तो सो भी हटता है। कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव का प्रयोग ये तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग एज के बीच होता है, सो एज के बीच होता है। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले दा का प्रयोग होता है। याद रखिए, यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो एडजेक्टिव का प्रयोग एज के बीच में किया जाता है, और यदि वाक्य निगेटिव हो तो एडजेक्टिव का प्रयोग सो एज के बीच। देखिए नॉट था इसलिए यहाँ सो का प्रयोग हुआ था, तो यहाँ पर आई एम एज रिच एज ही, नॉट हटेगा सो भी हट जाएगा, सो के स्थान पर एज लगा दी। इसको आप लोग गौर करिएगा। क्लियर। सेकेंड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आपके एग्जाम ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सेकेंड नंबर, तो ये हो जाएगा एज सून एज के स्थान पर हो जाएगा नो सूनर। इसे आप देख लीजिएगा, नो सूनर। और आगे जो वर्ब होती है उसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। आगे वर्ब क्या है? सा, पास्ट इंडिफिनिट। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड होता है। डिड ही सी अस, कामा के स्थान पर देन ही रैन अवे। क्लियर। तो नो सूनर डिड ही सी अस देन ही रन अवे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। और ये हाई स्कूल के साथ साथ इंटर में भी ये क्वेश्चन आया करता है। क्लियर। और दोनों चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी नो सूनर वाला दे करके अफर्मेटिव भी पूछ सकता है, ठीक है। इसको निगेटिव बनाना, सेकंड वाले को हमने निगेटिव बनाया, एज सून एज का निगेटिव नो सूनर होता है। क्लियर। थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट। नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट। और ये भी आपको करना है भैया, जो थर्ड नंबर है इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। तो आप जानते हैं इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, ये हो जाएगा कैन एनीवन बियर सच
एन इंसल्ट, इंसल्ट हो जाए। क्लियर? तो ये कैन बाहर कर देंगे, नो के स्थान पर एनी हो जाएगा। क्लियर? 4 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, 4 नंबर आपका जो सेंटेंस है, 4 नंबर को बनाना है निगेटिव। ही वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, तो इसका हो जाएगा वेंट हटाना, तो डिड नॉट गो हो जाएगा, डिड नॉट गो। क्लियर? वेंट के स्थान पर डिड नॉट गो कर दीजिएगा, तो हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू कोलकाता लास्ट ईयर। फिर इसके बाद है आपका 5th नंबर बनाना है इंट्रोगेटिव। 5th नंबर क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। दे हैव सीन द ताज, तो भैया ये हो जाएगा हैव दे सीन द ताज। क्लियर? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होता तो हैव के बाद नॉट लगा देते, निगेटिव बन जाता। क्लियर? 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही डिड नॉट किल द स्नैक, और इसको बनाना अफर्मेटिव, तो डिड नॉट हटा करके क्या कर देंगे? किल्ड कर देंगे। डिड नॉट किल हटाइए और किल्ड कर दीजिए। ठीक है, ही किल्ड द स्नैक, ये हो जाएगा। 7 नंबर आई एम वीकर देन माई सिस्टर इन हिंदी, और इसको बनाना है आपको निगेटिव, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट सो वीक। क्या हो जाएगा? आई एम नॉट कर दो बस, आई एम नॉट वीकर देन माई सिस्टर इन हिंदी, यहाँ आई एम के बाद नॉट लगा दे बस। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर है दे फ्लू टू मुंबई लास्ट वीक, और 8 नंबर को बनाना है आपको 1 2 3 4 5 6 इंट्रोगेटिव। तो फ्लू है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? डिड दे हो जाएगा। डिड दे फ्लाई टू मुंबई लास्ट वीक, ये सही हो जाए, बाकी पूरा लिख देंगे। डिड दे फ्लाई टू मुंबई लास्ट वीक। 9 नंबर की बात करें, देयर इज नो टी इन द केटल, देयर इज नो टी इन द केटल, और इसको बनाना है 9 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अफर्मेटिव बनाना है 9 नंबर को। तो देयर इज नो टी इन द केटल, तो देयर इज सम, या नो के स्थान पर सम कर दीजिएगा। ठीक है, बस हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। देयर इज सम टी इन द केटल, नो आए तो सम और सम आए तो नो, ये याद रखिएगा। क्लियर? हम लोग बात करते हैं 10 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में, ये तो खुद ही बोर्ड एग्जाम में आया था। ये भी अवर क्लास वान द मैच, वान वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसको बनाना है इंट्रोगेटिव, तो हो जाएगा डिड आवर टीम विन द मैच। जब डिड लग जाएगा तो वान का क्या हो जाएगा? विन द मैच हो जाएगा, विन द मैच। और क्वेश्चन मार्क जरूर याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर का रहा है प्लीज़ ओपन द डोर, और इसको बनाना है निगेटिव, तो प्लीज़ डोंट ओपन द डोर। क्या हो जाएगा? डोंट, लेकिन प्लीज़ लगा रहेगा, याद रखिएगा। प्लीज़ डोंट, ये डोंट है, प्लीज़ डोंट ओपन द डोर, ये हो जाएगा आपका। क्लियर? निगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर है आई डिड नॉट विन द प्राइज, अफर्मेटिव बनाना है, तो डिड नॉट के स्थान पर वान कर दीजिए। क्या हो जाएगा? वान, सेकेंड फॉर्म, तो आई वान द प्राइज हो जाएगा। क्लियर? और देखते हैं, ये और क्वेश्चन है आपके 13 नंबर दिया हुआ है आई विल नॉट टॉक टू हिम, अफर्मेटिव बनाना है, तो नॉट हटाइए, आई विल टॉक टू हिम हो गया, नॉट हटा दीजिए, बाकी सही है सब। आई विल टॉक टू हिम। 14 नंबर की बात करें, 14 करें आई वॉज डिस्टर्ब्ड इन माई स्लीप, निगेटिव बनाना है, तो आई वॉज नॉट, वाज के बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? हम लोग बात करते हैं आपका 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर डिड ही कम टू सी यू, निगेटिव बनाना है, तो ये होगा डिड ही नॉट, यहाँ पर हो जाए डिड तो रहेगा ही,
डिड ही नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, बाकी पूरा कम टू सी यू उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मार्क भी रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। 16 नंबर कह रहा है आई कैन कम टुमारो, निगेटिव बनाना है तो आई कैन नॉट कम टुमारो, कैन के बाद नॉट लगा के पूरा उतार दो भैया, हो गया निगेटिव। 17 नंबर ही लिव्स इन देहरादून, इंट्रोगेटिव बनाना है। लिव्स वर्ब में SAIS, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू या डज, ही सिंगुलर है तो क्या लगे भैया, ही के साथ क्या लगेगा, डज ही लिव इन देहरादून, डज ही लिव इन देहरादून, समझ लीजिएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका ही डिड नॉट गिव मी एनीथिंग, और इसको बनाना है अफर्मेटिव। याद रखिए यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ जो एनीथिंग दिया है ना इसके स्थान पर आप समथिंग कर दीजिए और डिड नॉट हटा करके गेव कर दीजिए। तो मैं इसको किए दे रहा हूँ, ये हो जाएगा ही गेव मी समथिंग, क्या हो जाएगा, ही गेव मी समथिंग, क्योंकि आप जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो आप डिड नॉट हटाते और गेव कर देते, गिव का गेव कर देते और सोच रहे हो गया अफर्मेटिव, ऐसा नहीं है। जहाँ पर एनीथिंग हो वहाँ पर समथिंग करिए, जहाँ नथिंग हो वहाँ भी समथिंग का प्रयोग होगा। चलिए समय रहते अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको ये चेंज ऑफ सेंटेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बता दूंगा, नहीं हुआ तो शॉर्ट्स में दे दूंगा। क्लियर, थैंक यू। आप लोग इसे पूरा देखिए, और अगर हमारे इस वीडियो से आपको कोई भी लाभ मिलता है, थोड़ा भी आपको कोई लाभ मिल रहा है, थोड़ा भी आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ इसे अन्य छात्रों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें। स्वार्थी मत बनिए, आप लोग मेरे लिए शेयर करिए। आप ये सोचें कि भाई दूसरों को शेयर कर देंगे तो उसे भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। सभी के लिए आप लोग काम करिए, ठीक है। अयम निजः परो वेति गणना च लोक चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा संसार अपना परिवार है, यही समझ करके मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं देख रहा हूँ कि लगभग 1500 - 1550 लोग ऐसे हैं जो यूनिक व्यूअर हैं। यूनिक व्यूअर उन्हें कहते हैं जो मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, आप लोगों को सब्सक्राइब न करने से मुझे नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपके कर लेने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे चैनल से आप कुछ लाभ ले रहे हैं तो आप इतना गुरु दक्षिणा में इतना तो कर सकते हैं बेटा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।